हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है कागज की आत्मकथा। तो बच्चों, स्वयं अपना परिचय देना एक कला है। हिंदी साहित्य में यह विधा आत्मकथा के रूप में मानी जाती है। प्रस्तुत पाठ में इस विधा के उदाहरण के साथ साथ कागज, जो आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है, के विषय में भी बताया गया है। तो बच्चों, मैं हूँ कागज जिस पर आप लोग लिखते हैं। पहले लोगों के पास कागज नहीं था। वे पेड़ के पत्तों, लकड़ी, छाल, चमड़ा, ईंट आदि पर लिखते थे, लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविष्कार किया, यानी मेरी खोज की। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रहा हूँ। साइलून नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था। एक बार वह लकड़ी काट कर सपाट कर रहा था। उसे ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में रेशे दिखाई दिए। उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके। फिर क्या था, वह प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग करने के बाद आखिर उसने मुझे बना ही लिया। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैं मोटा और खुरदरा था। मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोग मुझे बनाने के लिए पेपिरस नामक घास का प्रयोग करते हैं। इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा। मुझे जिस रेशों से बनाया जाता है उसे सेलुलोज कहते हैं। ये रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि के पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपास के रेशों से भी बनाया जा सकता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठों को काटा और छिला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है। इस प्रकार लुगदी तैयार की जाती है। इस लुगदी को तार की जाली से छाना जाता है और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबाकर कागज की परत बनाई जाती है। मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल मुझे सफ़ेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानेदार, खुरदरा और रंग बिरंगा बनाया जाता है। मेरे हैंडमेड वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट वस्तुएं बनाते हैं। जिस फैक्ट्री में मुझे बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण आजकल मेरी मांग बढ़ती जा रही है। जहाँ देखो वहाँ मेरा ही बोलबाला है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ मेरा प्रयोग ना किया गया हो। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, फॉर्म, लिफाफे आदि सभी मेरे ही कारण बने हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, करेंसी नोट भी तो मुझसे ही बनता है। आजकल मेरा उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है, जैसे थैले, सामान रखने के लिए गत्ते के कार्टन और डिब्बे, पेपर प्लेट आदि। मुझे खुशी है कि संसार की उन्नति में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी मेरा मन दुखी भी हो जाता है क्योंकि मेरे कारण लाखों पेड़ काट डाले जाते हैं। आज पेड़ों के कटने से संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मुझे बनाया ही ना जाए, बल्कि मुझे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाएं उससे अधिक लगाए जाएं। मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी भी ना हो, अर्थात मेरा गलत प्रयोग ना किया जाए। मुझे फाड़कर इधर उधर ना फेंकें, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर मुझे नया जीवन दे। इसे पुनर्निर्माण अर्थात रिसाइकलिंग कहते हैं। आजकल प्रत्येक पाठशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने का गुर सिखाया जाता है। पश्चिमी देशों के लोग इस विषय में जागरूक हैं। इस विधि के द्वारा वे पुनः मुझे बना लेते हैं। हाँ, जब मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो मुझसे थैला, गत्ता आदि बना लिया जाता है। तो बच्चों, आप सभी मेरा भरपूर उपयोग करो, लेकिन बर्बाद मत करो। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि कागज़ का निर्माण सीखा हमने। इसमें उपयोग और महत्व के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, आप भी कागज़ की उपयोगिता जानें, इसे व्यर्थ बर्बाद ना करें और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। चलिए अभ्यास प्रश्नों पर बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न, यह आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा कागज की है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा, इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है साइलून कहाँ का निवासी है था। तीसरा विकल्प सही है, चीन का। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनेंगे। तीसरा, रिक्त स्थान भरना है। इसमें वाक्य है साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी डैश अच्छी नहीं थी, तब मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार साइलून ने किया था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान, भविष्य में जब पेड़ों की रक्षा सख्ती से की जाएगी
तब हम लिखने के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे, लिखिए। तो लिखिए तब लिखने के लिए क्या क्या प्रयोग में लाया जा सकता है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए, संभव का असंभव। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखेंगे आप। दूसरा, दिए गए शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लिखिए। पत्र, पत्र पुल्लिंग है। इसी प्रकार बाकी के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द स्वयं लिखिए। तीसरा, शब्दों में प्रयोग हुए द्वित्व व्यंजनों को छांट कर लिखिए। ठीक है, शब्दों में प्रयोग हुए द्वित्व व्यंजनों को छांट कर लिखिए। जैसे उन्नति, उन्नति में द्वित्व व्यंजन है आधा नव और पूरा नव। इसी प्रकार बाकी के द्वित्व व्यंजन स्वयं छांटिए। विषय संवर्धक गतिविधियां, स्वयं को नदी समझकर अपनी आत्मकथा लिखिए। जिस प्रकार कागज ने अपनी आत्मकथा लिखी है, आपने रबड़ की आत्मकथा भी पढ़ी थी, इसी तरह समझिए आप नदी हैं और नदी अपने बारे में क्या क्या बताती है, ये आपने आत्मकथा के रूप में लिखना है। इससे आपको लिखने का अभ्यास होगा और कैसे परिचय दिया जाता है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे पेड़ कटते हैं तब कागज़ बनता है, इसलिए कागज़ का व्यर्थ उससे बर्बाद ना किया जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।